हे गाइस व्हाट्स अप, आई वर डूइंग वेल। सो इस वीडियो में अपन बात करेंगे गेट वर्सेस ईएससी। मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट वीडियो आपको क्या बोलूँगा, मैं डिटेल कंपैरिजन दूंगा कि भाई एक्चुअली डिफरेंस क्या है एग्जामिनेशन के, मतलब एग्जाम जो दोगे उसमें क्या क्या डिफरेंस आता है। तो हम 5 चीज़ का डिस्कशन करने वाले हैं कि एग्जाम टॉपर मार्क्स कितने आते हैं, इसमें भी बता दूंगा कि कट ऑफ मार्क्स कितना होता है लगभग, अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या है, उसके बाद एग्जाम पैटर्न, टाइप ऑफ क्वेश्चंस, टोटल ब्रांचेस, कौन कौन से ब्रांच एलिजिबल हैं। तो ये सारा चीज़ हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। उससे पहले आपको बता दूं, अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं गेट का या फिर ईएससी का या फिर किसी भी टेक्निकल एग्जामिनेशन का, तो आपको प्रॉपर फॉर्मूलाज का नोट्स आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको डिजिटली मिल जाए तो क्या ज़बरदस्त काम, मज़ा आ जाएगा ना। तो ऐसे ही एक एप्लीकेशन है जिसका नाम क्या है, प्रेप लैडर। उस एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, किससे आप नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक है, डाउनलोड कर लीजिएगा। राइट, उसके बाद क्या होगा, उसमें एक प्रोमो कोड मांगेगा, प्रोमो कोड भी नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोमो कोड डाल दीजिएगा। फिर आपको एक ऑप्शन मिलता है उस एप्लीकेशन के अंदर ट्रेजर करके, उस ट्रेजर में जाएंगे तो आपको ब्रांच वाइज नोट्स मिल जाएंगे। जितने ही मेजर ब्रांच, जो बच्चे मेजरली क्या आते हैं, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग, इसी इनके आपको सारे लगभग कोर्सेज के आपको फ्री में नोट्स मिल जाएंगे डिजिटल। उसमें बहुत बेहतरीन तरीके से ग्राफिक डिज़ाइन का यूज़ करके आपको ये सारी चीज़ें दिया गया है। तो जरूर इसको अवेलेबल करवाइएगा, डिस्क्रिप्शन लिंक है, उस पर क्लिक करिए और प्रोमो कोड डालिए, वो भी डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए हम चलते हैं, क्या देखते हैं डिफरेंस दोनों में क्या है। पहले हम बात करते हैं टॉपर मार्क्स। भाई टॉपर के मार्क्स कितने आते हैं। अगर गेट की हम बात करेंगे तो गेट का जो आपका टॉपर मार्क्स होता है हर ब्रांच का अलग होता है। जो टॉपर मार्क्स वेरी करता है आजकल वो 80 to 95 के बीच में रहेगा टॉपर मार्क्स एवरेज में, अगर आप देखेंगे तो जो मेजर ब्रांचेस हैं। बिकॉज गेट खाली इंजीनियरिंग नहीं, जो आपका ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट्स है उनका भी आजकल गेट एडमिशन होने शुरू हो गया है, तो उनका अलग जाता है। बट मेजरली जो मेजर ब्रांचेस हैं उनमें देखा गया है 80 से 95 के बीच में आपका मार्क्स रहेगा टॉपर का। वहीं अगर आप यूपीएससी एससी की बात करेंगे, इनमें भी डेफिनेटली डिफरेंसेस हैं, बिकॉज अलग अलग ब्रांचेस हैं। कौन कौन से ब्रांचेस वो आपको बताऊंगा मैं। बट इसमें टॉपर का मार्क्स कितना होता है आपका, लगभग 70% होते हैं आउट ऑफ जितने 100% मार्क्स होता है। राइट, कितने टोटल मार्क्स का होते हैं वो भी बात करेंगे इस वीडियो में आगे जाके। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनमें क्वालिफिकेशन। क्वालिफाइड का मतलब क्या, ध्यान सुनिएगा। गेट क्वालिफाइड मतलब कोई जॉब गारंटी नहीं, कोई कुछ गारंटी, कुछ खास होता नहीं है। बस एक मिलता है कि आप एडमिशन अगर लेते हो प्राइवेट में लो, गवर्नमेंट में लो, एनआईटी में लो। एनआईटी में अगर हो गया तो चांस थोड़ा कम है, खाली क्वालिफाई करने से नहीं मिलता है। कभी कभी स्पॉट राउंड मिल जाता है, जो ब्रांचेस, जो बच्चे, जो सीट्स खाली होते हैं इन जनरल, तो उसमें क्या मिलता है, स्टाइपेंड मिलता है, बस ये डिफरेंस है। बट अगर आप ईएससी क्वालिफाई करते हो, इसका मतलब क्या है, अगर आपका हो जाता है फाइनल लिस्ट में खाली क्वालिफाई करने के बाद भी, तो आपका जॉब लग गया, मतलब आप ग्रुप ए ऑफिसर बन जाते हो। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन गेट क्वालिफाइड कैंडिडेट एंड ईएससी क्वालिफाइड कैंडिडेट। राइट, बिकॉज जॉब जब मिलता है तो अगर आपके पास कम मार्क्स भी है तो आप ईएससी तो बन ही जाओगे। राइट, फिर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, वो डिपेंड करता है, फिर आगे प्रोसेस अलग होता है। आगे अपन बात करते हैं टॉपर मार्क्स हो गया। जो क्वालिफाइड मार्क्स होते हैं कितना होता है ईएससी में, लगभग 50 to 60% के बीच में होता है, 50-60% के बीच में होता है। और जो गेट में क्या होता है 1/3, मतलब लगा लो 33, 34, 35, 25 से 35 के बीच में इन जनरल होता है आपका, 25 to 35 के बीच में इन जनरल गेट को क्वालिफाई करने का मार्क्स होता है। अपॉर्चुनिटीज क्या है, देखिए अगर गेट आप देते हैं तो आपके पास ऑप्शन क्या होता है, पीएसयूज का ऑप्शन होता है, एमटेक का ऑप्शन होता है, पीएचडी का ऑप्शन होता है, बाहर जाके आप एमएस कर सकते हो। कुछ यूनिवर्सिटीज, 2-4 यूनिवर्सिटीज क्या करते हैं, ऐसे आपको गेट के थ्रू से एडमिशन लेने का वो ऑफर देते हैं। अगर आप ईएससी की बात करेंगे तो एक ही आपके पास अपॉर्चुनिटी है, लेकिन वो धाकड़ है, जबरदस्त है। ओके, यूपीएससी ईएससी के जरिए आपको जॉब लगता है, आप आईएएस ऑफिसर बन जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे एग्जाम पैटर्न के बारे में। भैया एग्जाम पैटर्न क्या होता है इसकी बात करेंगे, थोड़ा लंबा चौड़ा है। ये गेट अगर एग्जाम की बात करते हैं, गेट में क्या होता है आपका, गेट में आपके 65 क्वेश्चंस होते हैं, और ईएससी में और 65 क्वेश्चंस इज इक्वल टू क्या होता है आपका 100 मार्क्स होता है। आगे इसमें 2 तरह क्वेश्चन होते हैं इन जनरल, आपका 1 नंबर वाला और एक आपका 2 नंबर वाला। वो टाइप ऑफ क्वेश्चन बात करेंगे इसमें
ईएससी में क्या होता है आपका 3 स्टेज होता है, स्टेज 1, स्टेज 2 एंड स्टेज 3। 3 स्टेजेस होते हैं ईएससी में। स्टेज 1 क्या होता है, 2 पार्ट होता है, टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल। टेक्निकल होता है 300 का, नॉन टेक्निकल होता है 200 का। स्टेज 2 में ये होता है आपका पैटर्न क्वेश्चन बताएंगे, एमसीक्यू होता है। स्टेज 2 में क्या होता है आपका रिटन एग्जामिनेशन होता है 300 प्लस 300। और ईएससी में क्या होता है आपका इंटरव्यू होता है, लास्ट स्टेज में इंटरव्यू है। इसमें क्या होता है 200 नंबर होता है। कितना होगा 600, 500, 1100 और 200 कितना हो 1300 नंबर का। इधर क्या होता है 100 नंबर। अब यहाँ पर अगर दिमाग में क्वेश्चन आएगा सर गेट के जरिए पीएसयू में इंटरव्यू नहीं होता है क्या? नहीं हो भाई, इंटरव्यू भी होता है, कहीं टेस्ट भी हो सकता है, इन जनरल नहीं होता, टेस्ट भी हो सकता है, लेकिन उसके बाद आपका जीडी हो सकता है, डिबेट हो सकता है, वो डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी, बट होता है। ठीक है, आपका एमटेक एडमिशन में एनआईटी में इंटरव्यू नहीं होता है, आपका आईआईटीज में इंटरव्यूज होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए गेट एग्जामिनेशन लिखने से पहले। बहुत सारे को पता नहीं होता कि इंटरव्यूज होते हैं नहीं होते हैं। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन की बात करते हैं, किस तरह क्वेश्चन आपका गेट में और ईएससी में पूछा आता है। देखिए गेट में क्वेश्चन सारे क्या होते हैं, एमसीक्यूज होते हैं, बट एमसीक्यूज के भी टाइप हैं। कुछ होते हैं मल्टीपल एमसीक्यूज बोल दिया मैंने यहाँ पर, ठीक है। एक होता है आपका फिल इन द ब्लैंक रहेगा, वहां पर क्या करना पड़ेगा, जितना वैल्यू आ रहा है न्यूमेरिकल का वहां पर डालना पड़ेगा। वहां पर क्या होता है आपको टाइप करना होता है, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। ठीक है, तो क्यों, बिकॉज इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू का मतलब आपको एमसीक्यू नहीं मिलता है, ऑप्शंस नहीं मिलता, आपको वैल्यू डालना होता है। ठीक है, ये हो गया आपका एनएटी बोलते हैं इसको। और एक होता है एमएसक्यू। ठीक है, इसमें मोर देन 1 ऑप्शन आंसर होता है, 1B और 2B दोनों आंसर, मतलब मोर देन 1 ऑप्शन आंसर रहता है। इसमें एमएसक्यू बोलते हैं, इसमें नेगेटिव मार्किंग रहता है। और एक क्या होता है जैसे इन जनरल सिंपल एमसीक्यू होते हैं, 4 ऑप्शन होते हैं, 1 आंसर होगा। तो इस तरह क्या होता है आपका 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं गेट में। अगर मैं ईएससी की बात करूंगा, इसमें 2 ही तरह के क्वेश्चन होते हैं, एक एमसीक्यू, उसमें कोई और उल्टा पुल्टा काम नहीं। लेकिन आपका जो ईएससी में क्या होता है, एक रिटन एग्जामिनेशन भी होता है, जैसे आप यूनिवर्सिटी में लिखते हैं, वो स्टेज 2 में रहता है, स्टेज 2 में रहता है। आगे चलते हैं कौन कौन से ब्रांच का रहता है, बिकॉज ये भी बहुत सारे बच्चों का प्रॉब्लम होगा कि भैया कौन कौन से ब्रांच का रहता है ये बता दो। मैं समझ गया भाई, सही बता रहा है, ब्रांच का नहीं पता तो गड़बड़ हो जाएगा। तो कौन सा रहता है देख लीजिए। अगर आप बात करें क्या गेट का, तो गेट का एग्जामिनेशन लगभग सारे मेजर ब्रांचेस का होता है। ईएससी में क्या होता है, 4 ब्रांचेस एग्जामिनेशन होता है, ध्यान सुनिएगा, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, ये 4 ब्रांचेस के होते हैं। अब क्वेश्चन आप कहेंगे सर अगर मान लो मैं किसी और ब्रांच से हूं तो क्या ईएससी लिख सकता हूं? हाँ लिख सकते हो आप, लेकिन दूसरे ब्रांच में आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। मतलब आपको उस ब्रांच का, जैसे मान लो कोई मैकेनिकल वाला है तो सिविल में लिखना चाहता है, सिविल में लिख सकता है, लेकिन उसका फॉर्म भर के उसी का एग्जाम देना पड़ेगा, सारा सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, ऐसे होता है। जैसे ईएससी वाला भर सकता है ईटीसी का, सीएससी वाला, इस ईएससी बोल रहा हूँ, सीएससी वाला ईटीसी का भर सकता है, ऐसा होता है। गेट में क्या होता है, गेट में वो प्रोविजन है, बट पीएसयू में फिर जॉब नहीं लगेगा। जैसे मान लो बहुत सारे मैकेनिकल वाला क्या करता है, गेट के सीएससी से एडमिशन एग्जाम देते हैं, और बहुत सारे मतलब कुछ ही नंबर हैं, बहुत कम है, वैसे ज़्यादा नहीं है, और उसका गेट क्रैक होने के बाद सीएससी से एमटेक कर पाते हैं। बिकॉज मैकेनिकल से अगर आप गेट देते हैं, सीएससी एमटेक क्यों करते हैं लोग, पैकेज इन जनरल अच्छा लग जाता है बाकी कोर कंपनी से बेटर, इसीलिए लोग करते हैं। ये डिफरेंस है, ये आपको बहुत कम कोई बताएंगे, इसीलिए बता दिया मैंने आपको। तो ये बेसिकली डिफरेंस था मेनली गेट वर्सेस सीएससी का। डिस्क्रिप्शन लिंक है किसका, फ्री नोट्स का डिजिटल, उसको ये ग्रैब करिएगा, और उस पर प्रोमो कोड भी डिस्क्रिप्शन दिया गया है। बाय बाय, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।